हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं गणेश्वर सभ्यता पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। आज हम जो पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता का पहला अपन विस्तृत व्याख्या के साथ पूरा कंटेंट पढ़ेंगे। फिर गणेश सभ्यता का अपन क्वेश्चन करने वाला है जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो गणेश्वर सभ्यता सबसे पहले आपको याद रखना कौन से ज़िले में पड़ती थी। ये नीम के थाने में पड़ती। कौन से ज़िले में पड़ती है? नीम का थाना। अब याद रखना, आप सीकर में नहीं पड़ते। अब कौन से ज़िले में आ गई है? अभी आपके नीम का जो थाना है उस ज़िले के अंदर आ गई। पहले ये सीकर में थी, लेकिन नए ज़िलों के गठन के बाद इसका जो ज़िला चेंज हो गया। ठीक है, आपको याद रखना नीम का थाना ज़िले के अंदर आपकी गणेश्वर सभ्यता पड़ती है। गणेश्वर के उत्खनन से ताम्रयुगीन उपकरण आपको प्राप्त हुए। ये स्थान कांतली नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? कांतली नदी के किनारे पड़ता है, जो कि राजस्थान की एक आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। ठीक है, नेक्स्ट अगले तथ्य देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता को तांबे और कांस्य युग की सभ्यता भी माना जाता है। ये आपको याद रखना है भाई। गणेश्वर सभ्यता जो है तांबे और कांस्य युग दोनों युगों की सभ्यता आपकी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। गणेश्वर सभ्यता से गैरिक मर्दबांड प्राप्त हुए। किस प्रकार के जो बर्तन प्राप्त हुए मिट्टी के? वो गैरिक मर्दबांड आपसे प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता से मकान, व्यक्तियों के ईंटों, जो मकान व बस्तियां या बस्तियां थी, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई। मकान व बस्तियों में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। किसका? ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। मकानों व बस्तियों पत्थरों से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? पत्थरों से। ये सवाल आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कौन सी सभ्यता के अंदर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, तो गणेश्वर सभ्यता है। ये सवाल भी आपका पूछा जा सका कि गणेश्वर सभ्यता में गैरिक मर्दबांड प्राप्त हो, यानी गणेश्वर सभ्यता से कैसे बर्तन प्राप्त हो? गैरिक। दूसरा, इसका युग भी पूछा जा चुका है, नदी भी पूछी जा चुकी थी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। गणेश्वर को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सीधा एग्जाम में छपेगा आपके, कि गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। भारत में पहली बार किसी स्थान पर इतनी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से तांबे के बाण, मछली पकड़ने का कांटा आदि प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इन उपकरणों में तीर, भाले, सुइया, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा आदि शामिल है। गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर उत्खनन कार्य R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1977 में, और विस्तृत उत्खनन की बात करें तो 1978-79 में विजय कुमार द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? विजय कुमार के द्वारा। देखो, हर सभ्यता का आपका उत्खनन करता पक्का याद होना चाहिए। यहाँ से सवाल आपका बनता ही है। उत्खननकर्ता के साथ उसका जिला और कौन सी नदी के किनारे, ये 3-4 तो बेसिक आपको पक्के याद होने चाहिए। गणेश्वर के उत्खनन में जो मर्दबांड प्राप्त हुआ है वो उन्हें कपीस वर्णी मर्दपात्र भी कहा जाता है। कौन सा? कपीस वर्णी मर्दपात्र भी कहा जाता है। गणेश्वर से मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर में काले और नीले रंग के अलंकृत मर्दपात्र भी मिले आपको, काले और नीले। गणेश्वर में बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु वृहदाकार पत्थर के बांध बनाने के प्रमाण भी मिले। सीधे एग्जाम में छपेगा कि जो बांध के साक्ष्य मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से मिले? तो गणेश्वर में जो बस्ती है उसको बाढ़ से बचाने हेतु वृहदाकार पत्थर के बांध बनाने के प्रमाण भी आपको मिले हैं। गणेश्वर में ईंटों के उपयोग का प्रमाण नहीं मिलता आपको, यानी ईंटों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मकान पत्थरों से बनाए जाते थे। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर से ही प्राप्त हुए। ओनली फॉर मिट्टी के जो छल्लेदार जो मिले सारी सभ्यताओं में केवल आपको गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से दोहरी पैचदार सिरे वाली ताम्र पिन भी प्राप्त हुई है। सवाल बन सकता है एग्जाम में, दोहरी पैचदार सिरे वाली ताम्र पिन कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई? गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते गाइस। गणेश्वर सभ्यता के लोग गाय, बैल, बकरी, सूअर, कुत्ता, गद्दा आदि पालते थे। ये सारे इनका पालन पोषण करते थे।
गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा हुआ और वापस से पूछा जाएगा। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष जिन्हें सीकर जिले से आपको प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? सीकर जिले से आपको प्राप्त हुए हैं। ये सारा मैंने बता दिया। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो खुदाई होती है ना वो जून 2006 के दौरान यह ढेर सारी तांबे की वस्तुएं मिली थी आपको, ठीक है। इसके अलावा देखो गणेश्वर सभ्यता के मकान पत्थर से बनाए जाते थे या ईंटों का उपयोग का प्रमाण नहीं मिले। ये सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई थी। ताम्र उपकरणों में जैसे बाण हुई, छेनी हुई, मछली पकड़ने के कांटे हो गए, दोहरी पेचदार सिर वाली ताम्रपिन हो गई, उस तरह के फलक हो गए, अंगूठियां प्राप्त हुई। गणेश्वर में जो मिट्टी के कपीश्वरणी 2 प्रकार के बर्तन मिले। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, दूसरे लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी और मजबूत बर्तन आपको मिले हैं, ठीक है। इन बर्तनों को मर्तबान, कलेश, ढक्कन, हांडी आदि प्रमुख है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। क्वेश्चन क्या है? तो गणेश्वर सभ्यता से राजस्थान के सभी एग्जाम्स में पूछे गए सवाल, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं यहाँ से जो सवाल पूछे गए वो कितने इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस से रिपीट भी होंगे। इन सवालों को आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो अपने मित्रों को शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताम्र संचयी किसे कहा जाता है? अब ताम्रवती कहते हैं गणेश को, तो आधे लोगों ने तो क्या करा था, आहड़ कर दिया होगा, है ना। आहड़ को कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? आहड़ को कहते हैं, तांबावली है। तो आधे लोगों ने क्या करा, आहड़ करा होगा। लेकिन ताम्र संचयी जो है आपकी गणेश्वर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर से सर्वाधिक जो तांबे के उपकरण मिले पूरे भारत के अंदर, ये आपको याद रखना है। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए? बिल्कुल नीम का थाना। कौन से जिले से? नीम के थाने के जिले से, है ना। अब नया जिले सीकर में नहीं रही, वापस से बता रहा हूँ, नए आंकड़ों के तेज ये नीम के थाने के जिले में आ गई। निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? ये देखो, ये सवाल आपका पटवार 2011 में भी पूछा गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी पूछा गया, वीडियो मेंस में भी पूछा गया, पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कांटली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांटली नदी के किनारे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो गणेश्वर सभ्यता की जो खोज की थी वो आरसी अग्रवाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आरसी अग्रवाल के द्वारा। ये सवाल भी आपका देखो सेकंड ग्रेड जीके के पेपर में और लैब असिस्टेंट 2022 में लेटेस्ट पूछा हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ये सवाल देखो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ आपका। ARO एग्जाम में पूछा हुआ है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा हुआ है, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर में पूछा हुआ है और फर्स्ट ग्रेड जीके का जो पेपर हुआ 2022 में उसमें भी पूछा हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखते कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 ताम्र और कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी है? ताम्र और कांस्य युगीन सभ्यता। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? देखो लैब असिस्टेंट साइंस के एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। अभी 2022 में लेटेस्ट सवाल है और ये गणेश्वर सभ्यता ऐसी है जहाँ ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। यहाँ जो मकान और बस्तियाँ बनाई जाती थी, जो दीवारें बनाई जाती थी वो पत्थरों से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी गाइस? पत्थरों से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष जिन्हें उपस्थित है। ये सेकंड ग्रेड इंग्लिश और संस्कृत एग्जाम में आपका 2011 में पूछा हुआ। इसके अलावा आरपीएससी की थर्ड ग्रेड टीचर 2004 में भी पूछा हुआ है, महिला सुपरवाइजर में भी पूछा हुआ है, आर्थिक अन्वेषण उद्योग विभाग में पूछा, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा। कितनी बार आपका ये आया हुआ। तो गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष मिले ना आपको, वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 उस समय सीकर में है, लेकिन वर्तमान के अंदर कौन सा हो गया? तो वर्तमान में आपको याद रखना नीम का थाना। कौन से जिले में आ गई गणेश्वर सभ्यता? आपके नीम के थाना जिले के अंदर आ गई है, ठीक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। गणेश्वर से प्राप्त मर्द भांड किस प्रकार के थे? ये स्कूल व्याख्या था जो कि कोच का एग्जाम था 2022 में, उसमें पूछा गया सवाल है। तो यहाँ से जो प्राप्त बर्तन हुआ आपको गैरिक,
गैरिक मर्दबांड मिले। कौन से मर्दबांड मिले? गैरिक मर्दबांड आपको मिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बस गणेश्वर सभ्यता से इतने सवाल थे आज। पहले मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता के सारे सवाल करवा दिए, फिर मैंने आहड़ करवाया था, फिर मैंने बेराट करवाया था, आज मैंने गणेश्वर सभ्यता को कंप्लीट कर दिया। देखो एग्जाम्स के अंदर जो ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं ना, इन्हीं 4 सभ्यताओं से पूछे जाते हैं। कभी कभार छोटी मोटी सभ्यताओं से सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन इन 4 से अक्सर ज़्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।